Hello friends, I am Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandani IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, क्या आपको उसमें महसूस होता है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन सिम्टम है जो हर गर्भवती महिला के फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीनों में जो कि शुरुआती के कुछ दिन होते हैं उसमें ये नॉशिएटिंग जैसी फीलिंग, उल्टी जैसा मन करना, जी खराब रहना, थोड़ा चक्कर आना, गिडीनेस रहना, इन सब को हमने एक नाम दिया है जो मॉर्निंग सिकनेस का है। क्योंकि ये सुबह सुबह होता है बहुत लोगों में, इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस। क्या ये नॉर्मल है? हाँ जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी ना किसी लेवल पे मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही तो वो एबनॉर्मल है। ये भी एक नॉर्मल वेरिएंट है। अब हमारी क्या हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा जी खराब होना, उल्टी नहीं आना, उल्टी जैसा मन करना, कुछ खाने का मन नहीं करना, तो हमें क्या क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिसमें हम करके मॉर्निंग सिकनेस जैसे ये सिम्टम्स को हम घटा सकते। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हमारी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चा उसके वूम में आता है तो उस बच्चे का न्यूट्रिशन उस माँ के ऊपर डिपेंड है। तो जब मुझे माँ आके कहती है मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप ये जान लें कि आपके बच्चे का जो भी न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है वो आप ही के न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। चाहे आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा, चाहे आपको भूख लग रही है नहीं लग रही, उस बच्चे को हर 1.5 घंटे में भूख लगेगी। और अगर आप नहीं खाते तो वो बच्चा भूखा रहता है और जिसकी वजह से आपको और नॉशिएटिंग फीलिंग आती है। तो पहला हम एडवाइस करते हैं कि हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा स्मॉलर पोर्शन, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और आप फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ खाते रहें ना। खाने में हमारा मन है, हर कोई आपको सलाह देगा दूध पीना अच्छा है, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। पहले 3 महीने में जो हमने चीज़ें आपको मना कर रखी हैं उसके अलावा जो आपका मन करे, घर का बना हुआ ताज़ा खाना आप खा सकते। इंडिया में हमारे पास इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स हैं कि जहां हम ये नहीं कह सकते कि मैं क्या खाऊं। बेस्ट इज़ इफ़ यू कैन टेक मॉर्निंग में केला, रस्क, बिस्किट, ब्रेड, यू कैन टेक 5 आलमंड्स सोक किए हुए एंड थोड़ी सी अदरक ऑल्सो इन मॉडरेशन always relieves the nauseating. Second important tip is hydration. आप जितना पानी पीते रहेंगे, पानी का स्तर जितना आप बॉडी में करते रहेंगे उतना आपको थोड़ा एक्टिव फील करेगा। तो आपकी गिडीनेस जो कि हमारी थोड़ी लो बीपी की वजह से भी हो जाती है तो उसको भी ठीक रखता है। थर्ड थिंग इज एडिक्वेट रेस्ट। आज की भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे चल रही होती है, ऑफिस में स्ट्रेस हो रहा होता है, तो उसमें हम कई बार स्किप भी कर जाते हैं मील, पर साथ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हम रेस्ट नहीं ले पाते। तो अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे बीच में 5-5 मिनट का अगर आप अपनी वर्क से या वर्क स्टेशन से रेस्ट ले सकें और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें तो भी आपका नॉशिएटिंग फीलिंग कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ना आप स्पाइसी खाएंगे, ना फ्राइड खाएंगे और ना आप आउटसाइड फूड कुछ भी ज़्यादा लेंगे। मन कर जाएगा आपका खाने का, लेकिन उनको खाने से आपको और उल्टी जैसा मन करेगा। तो ये बात अगर हम अपने जहन में रखते हैं और हम ये ध्यान देते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे के हम अपनी नॉशिएटिंग को कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ी देर, जब आपको ये बहुत ज़्यादा आपको इस नॉशिएटिंग की वजह से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप 2 से 4 मिनट अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। जितना हो सके आप डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ इन एंड आउट से क्या होता है, ऑक्सीजनेशन के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन सब जगह से हट के अपने ऊपर आ जाती है। सो जब आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेशन करना शुरू करते हैं तो आपका सारी जगह से ध्यान हट के अपने ऊपर आ जाता है। एंड देन आप मॉर्निंग में
एफर्मेशंस भी कर सकते हैं कि मैं जो खाती हूँ मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन मेरी वजह से जा रहा है, ये थोड़ी सी नौजिया आना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, पर मैं अगर अपनी सेहत का और अपनी डाइट का ध्यान रखूँगी तो मेरी नौजिया कंट्रोल में रहेगी। सो अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ये एफर्मेशंस देती हैं मॉर्निंग में तो उससे हमारे बच्चे को भी वाइब्रेशंस अच्छी मिलती हैं और मानिए इस चीज़ को कि धीरे धीरे आपकी नौजिया भी कम हो जाती है। लास्ट, मेडिकेशन। वी एज अ डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड मेडिकेशंस क्योंकि हम नहीं चाहते कि नौजिएटिंग की वजह से हमारी पेशेंट्स परेशान हो और उनका जो डेली रूटीन का काम है वो सफ़र करे। बट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स थोड़ा बहुत नौजिया फिर भी रहता है, 100% नौजिएटिंग फीलिंग नहीं जाती है। नाउ अगर हम बात करें कि किसी को बहुत ज़्यादा नौजिएटिंग हो रहा था फिर एकदम गायब हो जाए, लगे कुछ है ही नहीं, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर जिनको नौजिएटिंग नहीं होता उनके लिए तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि वो लेडीज़ अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का, थोड़ा सा वॉक का, थोड़ा मेडिटेशन का, डीप ब्रीदिंग का और ज़्यादा ध्यान रख सकती हैं क्योंकि नौजिएटिंग फीलिंग की वजह से उनका खाना इतना गड़बड़ नहीं हो। डियर फ्रेंड्स, इट्स अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली मॉर्निंग सिकनेस. आई होप this will help all of you during your pregnancy. Thank you so much.